हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं मार्केट गई थी कुछ सामान लेने के लिए। तो मैंने देखा कि कार में बैठ के और जिम में लोग साइकिल चलाने जा रहे हैं। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि पहले जब हम लोग स्कूल जाते थे तो हम सभी लोग साइकिल से ही जाते थे। तो साइकिल का ही ज़माना था, साइकिल है किसी के पास तो बहुत अच्छी बात है साइकिल से ही चल देते। तो हम 12 लोगों का ग्रुप रहता था, 12 से 15 लोग हम लोग साइकिल से जाते थे पढ़ने। और स्कूटी से नहीं जाते थे हम लोग, साइकिल से ही जाते थे, क्योंकि उस समय साइकिल ही था सबके पास, आराम से उपलब्ध था सबके पास साइकिल। तो अच्छी खासी एक्सरसाइज भी हो जाती थी और काफ़ी मेहनत। 7-8 किलोमीटर स्कूल रहे होंगे, तो 7-8 किलोमीटर काफ़ी अच्छी खासी कड़ी मेहनत हो जाती थी हम लोगों की। उतना दूर जाना फिर वापस आना, और फिर आने के बाद भी घर के जो काम थे उसको भी करना, फिर अपना जो स्कूल का काम या 9-10 के बच्चे हैं तो स्कूल का भी काम है, उसको भी कंप्लीट करना है। फिर नाइट में उठ के पढ़ना है, मॉर्निंग में उठ के पढ़ना है। कोचिंग भी हम लोगों ने नहीं लगा रखे थे, तो कोचिंग भी खुद से ही समझ लीजिए, पढ़ना जो स्कूल में पढ़ाया जाता है खुद से वहीं पढ़ना था। ये भी नहीं था कि चलो भाई कोचिंग वोचिंग कर रहे हैं। तो उसमें कोचिंग का चलन बहुत कम था, सारे बच्चे स्टडी अपने से ही करते थे। हम लोगों के समय में सारे बच्चे स्टडी अपने से ही करते थे, कोचिंग वोचिंग ऐसा कुछ नहीं था। अब जितना पढ़ाई रहा नहीं, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा मोबाइल वोबाइल में लग गए। ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया कोचिंगों का, लोग कोचिंग सेंटर में ही भर भर के जा रहे हैं। और पहले के बच्चे क्या थे कि कोई भी काम ऐसा नहीं था कि घर का काम नहीं करते थे, घर के कामों में भी फोकस था उनका, बाहर के भी कामों में फोकस था, और अपने माँ बाप का भी सेवा करते थे। कुछ पशु भी पाल रखे थे माँ बाप ने, उसकी भी सेवा करते थे। पशु मतलब गाय रहती थी, मैक्सिमम गाय हम सभी के घरों में रहती थी। तो गांव में जो गांव में जैसे हम गांव के हैं, तो गांव में मैक्सिमम सभी के घरों में गाय रहती थी। तो सबकी घर में गाय की हम लोग मतलब हम दोस्तों का सबका ग्रुप था, तो अपने घर में सारे घर का काम करके कितने बजे सो के उठना है, कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे स्कूल जाना है, सब कुछ तय रहता था। तो ऐसे ही हम लोगों का समय बीतता था। और आज का उस समय मान लीजिए कि उस समय में ठीक से मतलब किसी को आप मोटे नहीं देखेंगे, किसी को शुगर की बीमारी नहीं देखेंगे, किसी को बीपी का नहीं देखेंगे कि किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। आज समझ लीजिए कि 30 पूरे होते होते सबको शुगर हो रखा है, सबकी बीपी बढ़ रखी है। किसी किसी को तो शादी से पहले ही शुगर हो रखे हैं, शुगर का सप्लीमेंट ले रहा है। तो ये बताइए कि किस वजह से है। हमारे खान पान गड़बड़ हुए हैं और हमारी लाइफ स्टाइल एकदम चेंज हो गई है। हम मेहनत करना नहीं चाह रहे हैं, मेहनत के नाम पे एकदम जीरो मेहनत हो गया है। और सबके घर में आप देखिए तो सबके घर में झाड़ू पोछा बर्तन के लिए दाई लग रखी हैं। अब आप लोग ये सोचेंगे कि मतलब एकदम पैसा कमाए हम, और मज़दूरी बहुत लोगों ने तो एकदम ऐसा कर रखा है कि नहीं, औरतें क्यों काम करेंगी। औरतें क्या पहले के ज़माने की औरतें काम नहीं करती थी कि पैसे हाँ, अगर आप अपने आप को फिट रख सकते हैं तो पैदल चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा योगा करिए, एक्सरसाइज करिए। अब क्या है, कार में बैठ के जिम जाना ज़रूरी है। ये कार में आपने एक फैशन चलन आ गया है कि कार में बैठ के जा रहे हैं जिम में साइकिल चलाने लोग। अच्छी बात है पर मुझे तो लगता है कि हमने सबके घर में, गांव में तो कोई मेड वेड रहती नहीं, तो सारे डस्टिंग से लेके और जो बर्तन मांजने से लेके, झाड़ू पोछा से लेके, अपने बिस्तर सही करने से लेके, सब कुछ, सारे काम लेडीज़ करती हैं और फिट भी रहती हैं।
पहले अगर बहुत पहले आप चले जाएंगे तो लेडीज़ ज़्यादा भी चलाती थी, फिट रहती थी। हाँ, लेकिन इनकम का सोर्स उनका कुछ नहीं था। पैसे जो पति कमाते थे तो वही पैसे वो खर्च करती थी, और वो भी लिमिट के पैसे खर्च करती थी, यानी कि अनलिमिटेड अपने शौक श्रृंगार, पार्लर कोई जाता नहीं था। और ये नहीं है कि पहले ये भी नहीं था कि हाँ कोई शादी पड़ा, फंक्शन पड़ा तो हर फंक्शन के लिए अलग अलग कपड़े हों। एक दो कपड़े रहते थे जिसमें लेडीज़ शादी अटेंड कर लेती थी। ये सब एक्स्ट्रा खर्चे बढ़ते आ रहे हैं। शादी भी ऐसी रहती थी कि सारे जो प्रोग्राम है घर ही में हो जाते थे, बाहर कोई प्रोग्राम नहीं था कि बाहर से कोई प्रोग्राम हो। अब शादियों में भी खर्चे बढ़ गए हैं, एक्स्ट्रा खर्चे हो गए हैं। एंगेजमेंट का एक हो गया है चलन, और प्री वेडिंग का हो गया है, इसके बाद हल्दी मेहंदी संगीत का हो गया, अलग से सब हो गया। होटलों में करो चाहे घर में करो, तो घर में तो मैक्सिमम लोग कर ही नहीं रहे हैं, अधिकतर लोग होटलों में ही कर रहे हैं। अब घर में शादी भी लोग नहीं कर रहे हैं, लॉन से शादी हो रही है लोगों की। पहले क्या था कि घर में शादी होता था, बहुत ही अच्छा लगता था। इतना अच्छा लगता था कि अगर जो लोग गांव के होंगे वही इस बात को समझ पाएंगे कि हाँ पहले की शादियों में कितना दम था। महीनों पहले बहन बेटियां सब इकट्ठा हो जाती थी, गांव में सबको बलौआ दिया जाता था, बुलाया जाता था, सब लोग आते थे, गीत गाते थे, चावल फटकते थे। चावल फटकने के लिए भी बुलाया जाता था कि बड़की माई चला हमरे के यहाँ चावल फटके के आए, या भौजी चला हमरे के यहाँ चावल फटके के है, तो सब लोग आते थे। इसके बाद आटा चालने के लिए भी बुलाया जाता था कि चला बड़की माई हमरे के यहाँ आटा चाले के है, शादी पड़ल है। तो सारा काम करने के लिए मतलब आपको क्या बोलें कि एक गांव क्या एक परिवार रहता था, और किसी के घर भी कुछ हो जाए और सब लोग इकट्ठा होकर सारे काम करते थे। अब तो गांव भी चेंज हो गया। हम जब गांव गए थे 6-7 साल पहले, तो वो भी चेंज हो गया, वो भी शहर जैसे लगने लगे। वो भी रौनक गांव में नहीं रह गई। जो गांव में रौनक रहती थी वो नहीं रह गई। सबके घर में एसी लगा रखे हैं, सब ने अपने घर में नल के टोटी लगा रखे हैं। पहले कुआं था, फिर हैंडपम्प हुआ, अब सबके घर में नल हो गए, सभी के घरों में एसी कूलर हो गए, और सभी के घरों में एंड्रॉयड टीवी हो गया। पहले तो आप देखे थे बॉक्स वाले टीवी रहते थे, एंटीना रहता थे, और हम लोग जब शक्तिमान या फिर कोई मूवी संडे सैटरडे मूवी देती थी, या चित्रहार, तो हम तो बहुत मिस करते हैं चित्रहार। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर बहुत चीज़ें मिलने लगे, मतलब जैसे अब आजकल रील है, आप ऐसे ऐसे हटाते जाएंगे तो नाच गाने सब आते जाते हैं, तरह तरह के लोगों ने वीडियो बना रखे हैं। तो अब क्या है कि रस वो नहीं रह गया, टेस्ट मतलब सही मायने में समझिए तो वो मज़ा नहीं रह गया। और हफ्ते में एक बार चित्रहार आता था, उसका हमें इंतज़ार रहता था कि अरे आज बुधवार है, आज चित्रहार आ रहा होगा, आज संडे है, रंगोली आ रहा होगा, इस समय रामायण आएगा, इस समय शक्तिमान आ रहा होगा। और एक दो कार्टून भी रहता था जो कि मैं समय भूल गई हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता था, इंतज़ार रहता था। अब तो टीवी है, यूट्यूब लगा लो, सारे चैनल है, उसमें लोगों ने फिल्मों के बना रखे हैं, तो ट्रैवल के बना रखे हैं, तो सब कुछ बना रखे हैं। तो दिन भर देखने को मिलता है। अगर आप खोलेंगे तो कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, तो उतना कौन देख रहा है, तो उतना मज़ा नहीं आ रहा है। अब समझ लीजिए ज़िंदगी एकदम बोरिंग सी हो गई है, बस खाली ऐसे ही चल रहा है। और खान पान ऐसा हो गया है लोगों का कि घर के काम कर नहीं रहे हैं, हड्डियाँ मजबूत है नहीं, उटपटांग खाना है रात बिरात जब भी चाहा तब। और गांव में क्या था कि सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में खाना आपका बन जाता था। प्रॉपर नाश्ता नहीं, खाना, दाल चावल रोटी सब्जी बन गया। अब आपको जो समझ में आए खाइए, फिर दोपहर में खा लीजिए, फिर शाम के समय फिर नाश्ता नहीं, डायरेक्ट खाना। शाम के 6 बजे खाना बन जाता था, और जो समझ में आए आप खा लीजिए, सब्जी रोटी कुछ भी।
तो हम लोग उस समय हेल्दी खाते थे। पैकेट फूड तो एकदम ना के बराबर था कि पैकेट बंद खाना था। पैकेट बंद कोई खाना था ही नहीं हम लोगों के समय में। तो था भी तो हम लोग खाते नहीं थे। पैकेट में बंद खाने जो थे, ऐसे नहीं कि बहुत ओल्ड समय हो गया है। पार्ले बिस्किट था और भी बहुत सारे नमकीन थे पैकेट बंद, मैगी भी था, लेकिन हम लोग नहीं खाते थे क्योंकि हम लोगों को पसंद ही नहीं था। और कभी कभी अगर सच पूछे तो मेरी भाभी जब आई थी तो उन्होंने बनाया था चाउमीन। तो मेरे बड़े वाले भैया ने कहा कि माई दूध चीनी नहीं देत हईन, यही से नमक डाल के खात हईन। तो वो सोचिए कि उस समय लोग नहीं जानते थे कि चाउमीन क्या होता था। और तो ये मजाक की बात नहीं है, ये हेल्थ की बात है कि हेल्दी रहते थे सब लोग। जो घर में बना, जो घर के खेतों से आया साग सब्जी वही। और आज भी आप अगर घर के खाना खा रहे हैं तो ही हेल्दी हैं, शुगर बीपी से बचे हुए हैं। और जगह जगह नुक्कड़ पे आप घर से बाहर निकलिए, खाने के स्ट्रीट फूड जिसको बोलते हैं, वो जगह जगह हर जगह लगा रखे हैं। टेस्ट है बस, जुबान पे टेस्ट है, अंदर जाके हज़ारों बीमारियों का गढ़ है। टेस्ट तो मिलेगा लेकिन बीमारियां भी उसके साथ मिलेंगी, ये भी सोचिए। मेयोनीज़ नहीं पता मुझे कैसे बनाया जाता है। और फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ को भी आप समझिए कि चीज़ कैसे बनाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं और हम दबा के खाए जा रहे हैं। बस टेस्ट है, खाते जाओ। टेस्ट अच्छा है ना, खाते जाओ। 30 साल 35 साल में पता चल रहा है कि शुगर हो गया, बीपी हो गया, बहुत सारी बीमारियां हो गई। हम लोग तो आज भी इतने समय में तब भी हेल्दी हो गए। अचानक बस खाली हमको विटामिन डी की कमी हो गई थी, तो भी मैं सोचने लगी कि कैसे। तो ऐसे एसी में रहने से, जबकि मैं दिन भर एसी नहीं चलाती, बस इसी वजह से कि कहीं लत ना पड़ जाए एसी की, तो मैं दिन भर तो एकदम नहीं चलाती, छूती नहीं उसको। और रात को सोते समय चलाती हूँ और सुबह उठ के बंद कर देती हूँ एसी की। लेकिन तब भी, और आप सोचिए कि पहले हम खुले में सोते थे छत पे, और हमारी ये जो बॉडी है ये पंच तत्व से बनी हुई है। 5 तत्व जिसको बोलते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो ये 5 तत्व जो हैं ये हमें प्रकृति से ही मिलती है। तो हमने प्रकृति के से छेड़छाड़ कर दिया, अपने बॉडी से खिलवाड़ कर दिया, तो मिलेगा कहाँ से हमको? पानी शुद्ध रहा नहीं, कुएं का पानी छोड़ के, गंगा जल छोड़ के आरओ हमने अपना लिया, ठीक है। कंडे का खाना छोड़ के, गोहरी पे खाना बनता था पहले, उसको छोड़ के हमने गैस अपना लिया। गैस प्राकृतिक गैस नहीं है ये, तो ये भी गया, ठीक है। जल गया, पावक गया, और धरती से जो अन्न उगते थे शुद्ध था, वो भी खाद जो पेस्टिसाइड सॉरी उसकी वजह से चला गया, तो वो भी ख़राब हो गया। और हवा हमारे वातावरण में, आप सोचिए पहले साइकिल रहता था, अब साइकिल क्या है, ख़त्म हो गया। अब मज़दूरों के पास भी साइकिल नहीं है, मज़दूरी करने आते हैं बाइक से, तो अब किसी के पास साइकिल नहीं रह गया। तो आपने जितना ईंधन जो पेट्रोल और ये सब यूज़ करेंगे तो उसका पोल्यूशन कहाँ जाएगा? हमारे शरीर पे ही पड़ेगा। एसी से भी पोल्यूशन होता है। इसके बाद टीवी, मोबाइल, ये सब हमारे पोल्यूशन का कारण है। आज मज़ा तो आ रहा है कि मोबाइल मिल गया है सबके हाथ में, सब लोग चला रहा है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं हमारे बीमारी का कारण है। तो
मैं रात में तो मोबाइल रख ही देती हूँ, अपने पास से दूरी रख देती हूँ, नहीं चलाती हूँ। लेकिन मैं भी चला ही रही हूँ, तभी तो आपसे बात कर पा रही हूँ। हम मैं भी तो फ़ायदा उठा रही हूँ। लेकिन उस समय जब नहीं था, लैंडलाइन फ़ोन कहते हैं, तो वो फ़ोन हुआ करता था और उससे लोग बातें करते थे। तो मो ये सब तो था नहीं कि आदमी किसी को देख ले, फ़ोन से सिर्फ आवाज़ सुन सकता था। लेकिन हाँ, वो समय भी अपने आप में एक बहुत, वो समय चाहे जैसा था, बहुत ही मिस करते हैं। मुझे क्या है कि अपने कल्चर से बहुत ही लगाव है, और जिस कल्चर से हम आए हैं और जो देसी लुक है वो मुझे बहुत ही भाता है, मुझे बहुत ही पसंद है। ऐसा नहीं है, मैं भी नए कल्चर में, नए लोगों के बीच में, नए बहाव में मैं भी थोड़ा सा बह जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बहती, मैं भी थोड़ा सा रम जाती हूँ। भाई, मनुष्य स्वभाव ही ऐसा है, परिवर्तन संसार का नियम है। मैं भी परिवर्तित हो जाती हूँ थोड़ा बहुत इधर उधर। लेकिन कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में वही सब छाया रहता है जो मैं पहले छोड़ के आई, जो मैंने पहले जिया है उसको। तो उसकी यादें मुझे नहीं जाती हैं अपने मन से। इसलिए नहीं जाती हैं कि उस जीवन में सुकून था, शांति था, इतनी भाग दौड़ नहीं थी ज़िंदगी में। 7 बजे सोना था, 5 बजे 4:30 बजे उठना था, और ये नियम था घर का। सभी लोग उठता था, सूर्य के उगने से पहले सब लोग उठ जाते थे, कोई नहीं सोता था कि बहुत देर तक कोई भी सोया रहे। अच्छा लगता था। और आज का नियम कुछ और है, रातों में नींद नहीं लगती, तो सुबह लेट से सो के उठते हैं। तभी 6 बजे उठने की कोशिश करते हैं कि 6 बजे उठ जाएं, और लगभग 6 बजे उठ ही जाते हैं हम। लेकिन काफ़ी चेंजिंग आ गया तब से, और अब से परिवर्तन आ गया। तो ये बातें तो ख़त्म नहीं होंगी, और फिर नई नई बातें लेके हम, नई क्या पुरानी ही बातें लेकर हम आएंगे, क्योंकि मुझे पुरानी बातें बहुत ही पसंद हैं। और पुरानी बातें इसलिए पसंद है कि मैं उन सब बातों को, वो दोस्तों के साथ खेलना, वो दोस्तों के साथ घूमना, वो सारी बातें मैं मिस करती हूँ। इसलिए आज भी मेरे यहाँ कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो मन आज़ाद नहीं है। मन आज़ाद इसलिए नहीं है कि आप पहले अकेले थे, फिर शादी हुई, हस्बैंड मिले, एक परिवार मिला, सास मिले, ससुर मिले, माँ के घर की आज़ादी वो छिन गई। फिर खुद के बच्चे हुए, बच्चों की परवरिश, और फिर बच्चों में ही रम जाना। तो बच्चों की वजह से टाइम भी नहीं मिला कि आदमी अपने बारे में सोच पाए। थोड़ी उम्र होती है तो ये होता है कि थोड़ा सा अपने लिए जी लें। तो जो ख्वाहिशें होती हैं, जो मैंने पहले पीछे छोड़ दी, तो उसको जीने की कोशिश करते हैं। मेरा तो शौक़ पहले से ही रहा है पूजा पाठ करना, और थोड़ा सा सिंगिंग, और इन सब चीज़ों का शौक़ मुझे है। तो ये सब चीज़ें मैं थोड़ा बहुत कर ही लेती हूँ। नहीं नहीं, अगर कोई फ़िल्मी गाना गुनगुना लूँ तो भगवान के ही भजन गुनगुना लेती हूँ, पर गाती ज़रूर हूँ। तो आज के वीडियो मैं यही करती हूँ एंड, और फिर अगले वीडियो में कुछ अपनी यादें लेके आऊँगी। तो मिलते हैं ब्लॉग में। बाय बाय।